थोड़े दूर ऐसा में देखना बहुत अच्छा है। ऐसा दिख रहा था सब सब। हाँ, बहुत वैसे अच्छा है। हम्म, ऐसा दिख रहा है बस वही है, पूरा बहुत एनर्जी का सब बॉडी में। बढ़िया, तो आपने सब जगह एनर्जी दे दी जहां जहां बोला मैंने। हाँ, मतलब ऋषियों को, ऐसा पितरों को। मतलब ऐसा मन से देना है ना सब। अब मन से ही देना है। हाँ तो दे देना। ऋषियों को, पितरों को, हम्म, इनको सबसे पहले एनर्जी देने से हमारी एनर्जी बढ़ती है। हाँ, दे देना। ऐसा रेकी में तो हाथ से ऐसा देते हैं। वो कैसे भी दीजिए, बात हाँ, रेकी प्राणिक की नहीं, बात सिर्फ देने की है, देने के भाव की है। हाँ, देते वक्त आप उसको एक्नॉलेज करते हैं कि हाँ हमारा गोत्र जो है उसका ऋषि है। हाँ, फिर देते वक्त आप अपने पितरों को एक्नॉलेज करते हैं कि हाँ हमारे पितृ जो हैं वो जागृत है हम्म, और वो हमारी रक्षा करते हैं। फिर अपने घर के समस्त सदस्यों की हीलिंग करेंगे उसी ऊर्जा से। फिर घर के वास्तु पुरुष की, फिर घर के वास्तु। वास्तु पुरुष के बाद जो है हम्म, अपने अंदर वो ऊर्जा को लेंगे, तो हर तरफ से ये ब्लेसिंग्स के साथ बढ़कर रहेगी और रिटेन्ड रहेगी। इसलिए ये सब बोला जाता है। मेरे को एक मिराकिल हुआ सब। मेरे को कल पहले ऐसे 2 महीने की पहले कोरोना आया सर। हम्म। तो कोरोना आने से पहले तो मेरे को बहुत बॉडी पेन हो रहा था। तो कल पूरा पेक्टोरल बोन का बहुत पेन था सर। हम्म। तो सुबह मैं डॉक्टर के पास गई थी, ऑर्थोपेडिशियन के पास। तो टैबलेट सब दे दिया, फिर कुछ भी नहीं यूज नहीं किया। कल रात आपको मेडिटेशन करने के बाद मेरे को वो पेन कहाँ चला गया मालूम। हम्म। एक टैबलेट में नहीं यूज किया है, कुछ भी नहीं किया सर। सुबह एक्सेलेंट। सुबह 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 तो बहुत पेन था, सब खड़े नहीं पाए। हम्म। इतना पेन था सब सुबह। तो रात मेडिटेशन करने के बाद अभी अभी तक तो पेन नहीं है सर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। एब्सॉर्ब कीजिए। वो 10 दिन से पेन था सर। बहुत ही बढ़िया। हम्म, जी डॉक्टर साहब। सर प्रणाम। तो प्रणाम सर। एनर्जी बहुत ज्यादा आती है, एनर्जी बहुत ज्यादा आती है। जैसे हम जो करते हैं, पैर बेचैन होने शुरू हो जाते हैं जी। पूरे थाइस में। और आज तो जब आप आगे चक्कर में थे, आगे चक्कर में बहुत ज्यादा वाइब्रेशन आ रही थी। और शुरू से ही दाएं पैर के अंगूठे से एक चमकता अंगूठा दिखाई देता है, और एनर्जी फ्लो बहुत ज्यादा है। जी। जी। जब आपने शुरू की मेडिटेशन तो नेवल चक्र में ऐसा लगा कि जैसे गर्भ में है कोई। हम्म। तो ठीक है, बच्चे ऐसे घर में होता है तो एक वहां ऐसा कुछ इमेज दिखाई दिया था। राइट। और ये हार्ट चक्र में पहले एक पीकॉक दिखाई दिया, फिर कई हो गए, 3-4 पीकॉक, और बड़े डिब्बे कलर में थे उनके पंख। ओके। और फिर एक जगह पे कृष्ण जी भी लेटे हुए दिखाई दिए, बहुत ही लाइट थी। हम्म। एनर्जी बहुत ज्यादा है, वो डिस्ट्रैक्शन होती है, इतनी ज्यादा एनर्जी आ जाती है कि वो डिस्ट्रैक्शन होती है। पैर बार बार हिलाने पड़ते हैं, एनर्जी इतनी ज्यादा है। जैसे अब बिल्कुल ठीक है, नॉर्मल है, लेकिन थोड़ी मेडिटेशन एनर्जी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, एकदम बढ़ जाती तो है। जब मैंने दी कभी भी, ऐसा पितरों को भी दी, गुरु एनर्जी को भी दी, सब, आपके हाँ। फादर को भी दी, और पूरे थैंक यू सो मच सर। उसके बावजूद एनर्जी बहुत ज्यादा थी। बहुत बढ़िया। बस कोई एक ऐसा सोर्स सोचिए कि जिसको एनर्जी देने से आसपास आपके चारों तरफ एक प्रोटेक्टिव शील्ड बन जाए। ये बस एक उसमें ध्यान करना करेगी, क्या चीज ऐसी हो जिसे, जैसे फॉर एग्जांपल आपने लॉ एंड ऑर्डर का ध्यान करा कि लॉ एंड ऑर्डर में जो लोग हैं यहाँ पे उनके अंदर इतनी एनर्जी आ जी जाए कि वो जो है हम सबको सुरक्षित रखे हर प्रकार से। तो जुडिशरी जो है उसमें जो है एनर्जी जाए सो दैट कि करेक्ट टाइम पर लॉ और जजमेंट मिले। ऐसे करके पॉइंट्स को सोचना होता है बस एनर्जी देते वक्त, क्योंकि जितना भी पीस एंड प्रोस्पेरिटी होगी उतना ही जी आरोग्य बढ़ता जाएगा।
सो दैट वे जी। मैंने सिर्फ जी। एक चीज का इसमें पढ़ा था, उसके बाद ये मेडिटेशन मुझे ध्यान में आया कि जब श्री कृष्ण जो थे देवकी माँ के गर्भ में थे, तो कंस ने कहा अच्छा फिर से तुम प्रेग्नेंट हो गए हो। तो बोले कि चलो इसका भी समय आएगा। बोले इसका क्या, इस जैसे कितने ही आ जाएं, पर जब तेरे जैसे काल के लिए मैं उस महाकाल का आवाहन करूंगी ना, तब तू कुछ नहीं कर पाएगा। तो ऐसे करके जो है वो देवकी ने महाकाल का ध्यान करके फिर श्री कृष्ण को उत्पन्न करा। तो मुझे ये हुआ कि जब हम ध्यान लगाते हैं जी। और उस ब्रह्मांड पुरुष के तौर पे देखते हैं, तो उसका जो लंबिकाग्र चक्र है वो महाकाल के तौर पे, उसका मूलाधार चक्र श्री गणेश के तौर पर है, उसका स्वादिष्ठान चक्र शिव के तौर पर है। तो जब हम इस प्रकार से एक प्रेग्नेंट लेडी को ध्यान लगाने के लिए बोले कि धीरे धीरे वो इन देवी देवताओं को अपने अलग अलग चक्रों में ध्यान करे, तो उसकी जो शक्ति होगी और वो जो बच्चे तैयार होके बाहर आएंगे वो बहुत ही डिवाइन होंगे। उनके अंदर की जो एबिलिटीज होंगी वो बहुत ही फाइनर ऑर्डर की होंगी। सो इस ऑब्जेक्टिव से जी। और महालक्ष्मी को देवकी माँ का स्वरूप मानते हुए, क्योंकि देवकी जी के ही गर्भ में श्री कृष्ण पैदा हुए, तो महालक्ष्मी जो है उनको ध्यान करा देवकी के रूप में। इस तरह से करके मेरे को ये इसकी इच्छा हुई थी मेडिटेशन करवाने की। राइट सर, थैंक यू सर, एब्जॉर्ब कीजिए। जी जी भारती मैम। नमस्कार सर। नमस्कार सर जी। एनर्जी तो कल से बढ़ती ही जा रही है। कल मुझे भी जैसे मंजू मैम कह रही थी ना कि हाथों पैरों में सेंसेशन बहुत ज्यादा हो रही थी, वो एनर्जी मुझे भी वही फील हो रही थी। और इवन रात को सोते तक पैरों में और एनर्जी फील हो रही थी, सेंसेशन फील हो रही थी। और सुबह भी जब मैंने वो किया, सुबह मैं विष्णु मंत्र की जाप करती हूँ कार्तिक में, तो वो जैसे ही मंत्र शुरू किया आज तो फिर से सेंसेशन, वो एनर्जी फिर से फील होने लगी बहुत तेज। आज वाले में मुझे बीच में कृष्ण जी, झूले में कृष्ण जी बाल गोपाल रूप में हल्के वो नहीं दिख रहे, झूला बिल्कुल क्लियर गोल्डन दिख रहा था, बट उनकी फेस क्लियर नहीं दिख रहा था। बीच बीच में मैं ट्रांस में जा रही थी, लेकिन जैसे निकलते बहुत तेज वाली गोल्डन एनर्जी थी, एक जैसे सूर्य की किरणें ही आती हैं इस तरह से वाली 3-4 बार ऐसे दिखी। तो एनर्जी बहुत तेज होती जाती है जैसे जैसे मेडिटेशन बढ़ता जा रहा है, तो बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू सो मच सर। बढ़िया जी, एब्जॉर्ब कीजिए। जी मंजू मैम। हाँ सर, आज एनर्जी शुरू से मतलब एकदम वो जो सूरज की रोशनी नहीं होती है जी, जी इसमें कुछ नहीं दिखाई देता, सिर्फ रोशनी रोशनी होती है, वैसा फील हो रहा था। और बहुत ठंडक मतलब बॉडी में फील हो रही थी आज, नर्व्स में, पूरे हड्डियों में बहुत ठंडा, एक एनर्जी का ठंडक लग रही थी। मोस्टली मुझे बहुत गर्मी लगती है, इसलिए मैंने देखा कि घूम के कहीं एसी तो नहीं चल रहा है, क्योंकि ठंडक टाइप की महसूस हो रही थी। और एक कुछ मंदिर टाइप का था, वो भी पूरी रोशनी का ही था, उसके परिसर में बहुत सफेद चूहे घूम रहे थे, वो भी पूरे रोशनी के थे। मतलब हर जगह रोशनी रोशनी थी, कोई मूर्ति नहीं, कोई इमेज नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ रोशनी रोशनी थी। और जब आपने बोला कि सबको रोशनी दो, तो दोनों हाथ के जो चक्रा है वो इतना तेजी से वाइब्रेट कर रहे थे कि फील हो रहा था कि कुछ निकल रहा है बॉडी से। जी जी जी। तो आज मतलब पूरा सिर्फ रोशनी, मतलब पूरा एनर्जी एनर्जी था सिर्फ। अब बहुत ब्राइट एनर्जी थी एकदम पूरा टाइम। बहुत बढ़िया। सर के ऊपर जैसे अभी भी फील हो रहा है कि बहुत हेवी एनर्जी है, क्राउन से काफी ऊपर 2 फुट 2.5 फुट ऊपर अभी भी फील हो रहा है कि बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है। तो ये ना आप जैसे मेरे फादर की आप हीलिंग करते हैं ना, तो हाँ। उनको ऐसे हील करिए कि जैसे जितने भी कैंसर के सेल्स जो थे उनका म्यूटेशन जो है वो खत्म हो गया है, वो नॉर्मल सेल में कन्वर्ट हो गए। जो डेड सेल है वो शरीर से बाहर चले गए। और लंग्स जो हैं उनको, उनकी पंपिंग स्पीड इंप्रूव हो गई, उसमें किसी तरीके का कोई हिंड्रेंस नहीं है। हाँ, ठीक है।
तो ऐसे करके ऐसी लिवर के लिए, लिवर में भी जो है वो सारा हाँ, तो मैंने अभी जो जैसे मेडिटेशन प्योरिफिकेशन खत्म होने के बाद जी आपके पापा का जैसे एक्टिव बॉडी जो होता है, एनर्जी बॉडी, उसमें दिया, फिर इमोशनल बॉडी में दी, फिर मेंटल बॉडी में दिया। तीनों राइट बॉडी में जैसे मंत्रा डाले, तो इससे क्या होता है, यदि इमोशनली इंसान कहीं भी अटकता है तो वो हिस्सा भी क्लीन होता है। राइट मेंटली यदि उसको कुछ फियर वगैरह कुछ होता है तो वो हिस्सा भी क्लीन होता है। ओके और मतलब दिन में दिया था लंग्स में और लीवर में और राइट ब्लड में राइट ब्लड में जो भी कोई भी नेगेटिविटी हो सारी क्लेंस हो जाए, ब्लड प्योरीफाइड हो जाए पूरा तरह से। परफेक्ट हाँ, परफेक्ट तो अभी चेक किया तो उनका एनर्जी बॉडी तो अच्छा आ रहा है। हाँ, वो आप सब लोगों की हीलिंग की वजह से ही वो जो है इतना डिफिकल्ट टाइम निकल भी रहा है, अदरवाइज तो आज का दिन तो बहुत भारी निकला था हमारा। हाँ वो जी, पूरे दिन में आवाज देता रहा, डैडी डैडी, वो सुन ही नहीं रहे थे, मतलब जैसे आवाज उनके कानों तक जा ही नहीं रही है। फिर जाएंगे। शाम को 6 बजे करीब जो है पहली बार ही रिस्पॉन्डेड। अच्छा जी। बड़ा मोटिवेटिंग सा था, अदरवाइज आज मैं सोच रहा था कि आज एकादशी है, कहीं ये चले ही ना जाए, बट वो बाय ग्रेस ऑफ गॉड सब आप सबकी हीलिंग की वजह से वो नहीं जी, अब अभी जो भी है सबने ग्रुप ने इतना अच्छा मेडिटेशन किया, सब ब्लेस करेंगे तो जरूर उनकी एनर्जी बॉडी स्ट्रांग होगी। जी 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 हाँ थैंक जी, यू सो मच मैम, थैंक यू सो नहीं मच। जी, सब आप हम लोगों को मेडिटेशन करा रहे हैं, उससे जो एनर्जी हो रही है हम लोग वो जितना दे पा रहे हैं अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं जी। जी बाकी जी जी है ना जी, ग्रुप एनर्जी होने से क्या बहुत स्ट्रांग होती है। राइट जितने लोग मैनेज एब्सोल्युटली राइट करने से वो एनर्जी बहुत स्ट्रांग होती है, तो इंसान के पास जब जाती है तो उतना इम्पैक्ट भी उसका बहुत स्ट्रांग रहता है। जी 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 हाँ जी जी, इसलिए पूरा ग्रुप बट यदि उसको उस समय ब्लेस करेगा मेडिटेशन खत्म होने के बाद, तो बहुत अच्छी एनर्जी जाएगी उनको, जो भी उनको चाहिए। बस कुछ भी इंटेंशन नहीं रखना है, जस्ट खाली जब उनको ब्लेसिंग देनी है कि जिस चीज की भी उनको अभी जरूरत है वो उनको मिल जाए, तो बहुत बहुत अच्छी बढ़िया, जाएगी ग्रुप की। हाँ जी, हाँ जी। ठीक है मैम, ठीक है, एब्जॉर्ब करिए। जी तनु मैम, जी नमस्कार सर। नमस्कार मैम। सर मैं तो ट्रांस में ही थी और मेरा तो उठने का मन नहीं कर रहा था। बढ़िया है, मतलब ये जब तक ये स्टेज चले ये बहुत अच्छा है, बिकॉज मैंने ये वाला ट्रांस वाला चीज तो सिर्फ डॉक्टर शिव से ही सीखा। जब भी मैं कोई मंत्रों में चेंज करता वो फट से ट्रांस में चले जाते, अदरवाइज उन्हें सब कुछ चीजें दिखती रहती। दिखने का मतलब कि एनर्जी उतनी एब्जॉर्ब हो चुकी, तो जब तक ट्रांस में है आप, इसका मतलब ये है कि बॉडी अपनी एनर्जी बॉडी से हैवियर एनर्जी बॉडी देख रही है, तो वो बस शांत होके ट्रांस अच्छा में ही रहते हैं आप। जैसे नहीं ओके। एक ठंडक वाला बड़ा सा बरगद का पेड़ हो, उसके नीचे हाँ बैठने में ठंडक लगती है, हाँ हाँ उस हाँ, ठंडक में आपको नींद आ जाती है, बस वैसे ही मानकर चलिए। जब बिल्कुल ये सर। सब शांत हो जाएगा तब आपको जो है सारे विजुअल्स और वो सब अंदर का वो एक तरीके का डिटॉक्स होगा। जी और दूसरी चीज ये ध्यान करा करिए कि रोज जो है ना जी। कुछ चिड़ियाओं के लिए खाने के लिए जरूर निकाला करिए। अच्छा या तो बाजार से लड्डू मंगा लीजिए, 1 किलो लड्डू मंगाए और हाँ वो जो है बालकनी में या किसी ऐसी जगह रख दी जहाँ चिड़ियाओं की डायरेक्ट एक्सेस हो, या छत पे रख दी है। अच्छा तो जब वो उसे खाएंगे तो आपको जो है आपकी जो मेडिटेटिव पावर्स हैं वो और स्ट्रांग हो जाएंगी। ओके ठीक है सर। जितना भी आप कर सकते हैं, मतलब कोई ये नहीं है कि इसमें कोई फाइनेंशियल लिमिट है, जितना भी आप कर सकते हैं, क्योंकि अब ठीक। से लेकर और फरवरी मार्च तक जो है चिड़ियाओं के आने का टाइम है। तो अच्छा चिड़ियाओं को जो है यही 4-5 महीने जो है आप अच्छी तरह भोजन करा सकते हैं, ज्यादातर वो गर्मियों में कम ही आती है। तो अच्छा आप अच्छा, इसको ठीक। कराना शुरू करिए और फिर देखिए कितना फर्क पड़ता है।